Again, stereoisomerism of monosaccharide. What is stereoisomerism? The monosaccharide which have same molecular formula, but they differ from each other by the geometric or three-dimensional orientation of H or OH groups in space are known as stereoisomer, and the phenomena is known as stereoisomerism. The monosaccharide which have same molecular formula but they differ from each other by the geometric or three-dimensional orientation of H or OH groups in space are known as stereoisomerism, and the phenomena is known as stereoisomerism. So there are three types of stereoisomerism. One is the epimerism, second is the enantiomerism, and third one is anomerism. Firstly, epimerism. What is epimerism? The monosaccharide which have same molecular formula but they differ from each other by the geometric or three-dimensional orientation of H and OH groups on any chiral carbon atom in space are known as epimer, and the phenomena is known as ठीक है। तो इसमें आप देखें ग्लूकोज के अंदर चार कारल कार्बन है, पहले और आखिरी को छोड़ के। पहले को देखें तो इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ग्रुप है, फिर अल्कोहल ग्रुप है। अब ये जो चार कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये जो चार कार्बन है ये कायरल कार्बन है। अगर इनमें से किसी भी ऊपर पोजीशन एच और एच की चेंज होती है तो ग्लूकोज दूसरे मोनोमर में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें सेकंड पे ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे होता है, थर्ड पे लेफ्ट, चौथे पे राइट, पांचवें पे राइट, तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर यही चौथे कार्बन के ऊपर हम पोजीशन चेंज कर लें एच और ओ एच की तो यही ग्लूकोज डी ग्लैक्टोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम फोर्थ कार्बन पे चेंज नहीं करते तो ये सेकंड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ग्लूकोज है ये मैनोज में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं तो ग्लैक्टोज और मैनोज दे एपीमर हैं ग्लूकोज, दे आर द एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या फर्क है? चौथे कार्बन के ऊपर एच एंड ओ एच की पोजीशन वेरी कर रही है। इसी तरह काफी ज्यादा इनके 16 डिफरेंट एपीमर बन सकते हैं ग्लूकोज के। इसी तरह अगर सेकंड के ऊपर चेंज करें तो डी मैनोज की पोजीशन बन सकती है। तो इसमें आपने पहले भी देखा है कि ये जो 16 एसोमर कैसे बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एसोमर है तो इसकी ये डी फॉर्म है। इसी तरह अगर इनकी एल फॉर्म लें, एल फॉर्म में क्या होता है, पिन अल्टीमेट कार्बन के ऊपर पोजीशन ऑफ एच ओ एच चेंज होती है। पिन अल्टीमेट कार्बन के ऊपर क्या मतलब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर चेंज होती है ना लेफ्ट साइड पे तो डी एल में चेंज होती है। अब एक बात याद रखने की, अगर ये पिन अल्टीमेट कार्बन के ऊपर चेंज आती है तो बकाया सारे कायरल कार्बन अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो ये डी फॉर्म है 8 की, तो 8 ही इनके अंदर एल फॉर्म में हो तो 16 ग्लूकोज के एसोमर बांध सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ग्लूकोज के दो एसोमर बताए गए हैं कि अगर सेकंड कार्बन में चेंज आती है तो ग्लूकोज मैनोज में चेंज हो जाएगा, और अगर फोर्थ कार्बन पे चेंज आती है तो ये ग्लैक्टोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें अगर फोर्थ में चेंज आई है तो ये ग्लैक्टोज, और अगर सेकंड में आई है तो ये ग्लूकोज है। एनेंशियोमरिज्म में क्या है, द मोनोसैकेराइड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय ज्योमेट्रिक और थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ H and OH ग्रुप ऑन penultimate carbon atom in space are known as enantiomer and phenomena is known as enantiomerism, ठीक है। इसमें डी और एल फॉर्म आ जाती हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं डी और एल फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। तो ये जो डी फॉर्म है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इनको समटाइम हम पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लिवर रोटेटरी फॉर्म है इसको हम कैपिटल एल से, स्मॉल एल और माइनस के साइन से भी बार बार रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डी और एल फॉर्म को चेक करने के लिए एक रेफरेंस कंपाउंड है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है और एक ही पेनल्टीमेट कार्बन है, तो इसके ऊपर इसको हम रेफरेंस कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही कायरल कार्बन है और वही पेनल्टीमेट कार्बन है, और उसके ऊपर अगर पोजीशन चेंज होती है एच और एच की
तो डी और एल में चेंज हो जाएगी और एल डी के अंदर। यहाँ पे ये ग्लूकोज की डी फॉर्म है, इसमें आप देखें 3 अल्टीमेट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज होती है तो सारे कायरल कार्बन, ठीक है, पहला ये देखें ये कायरल कार्बन है, ये वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये पहला भी कायरल नहीं है क्योंकि इसमें एक एच, एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक 5 कार्बन वाला अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये 3 ग्रुप हैं, तो ये कायरल नहीं है। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यानी कि कीटोनिक ग्रुप के साथ एच ग्रुप होता है। तो इसमें ये भी है, कायरल कार्बन नहीं है। तो ये पिनअल्टीमेट कार्बन है, अगर इसके ऊपर पोजीशन चेंज होती है, ये मसलन लेफ्ट साइड पे आ जाता है, तो सारे कायरल कार्बन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आप देखें सेकंड कार्बन के ऊपर ये लेफ्ट पे आ गई, थर्ड कार्बन के ऊपर राइट पे चला गया, फोर्थ पे लेफ्ट पे आ गया, फिफ्थ पे लेफ्ट पे आ गया। तो पिनअल्टीमेट कार्बन के ऊपर अगर चेंज आती है तो सारे कायरल कार्बन अपनी एच और ओ एच की पोजीशन चेंज होती है। तो ये आपके पास डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो लास्ट में हमारे पास है एनोमरिज्म। एनोमरिज्म मोनोसैकेराइड की वो टाइप है जो रिंग स्ट्रक्चर में होती है और इसमें अल्फा और बीटा फॉर्म्स होती है। तो मोनोसैकेराइड व्हिच हैव सेम अल्कोहल फार्मूला बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द ज्योमेट्रिक और 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ HROH groups on anomeric carbon atom in ring structure are known as anomer and the phenomena is known as anomerism। तो इसमें अल्फा और बीटा फॉर्म्स हो जाती है। तो ये इसमें ग्लूकोज में कैसे रिंग बनती है, ये पीन अल्टीमेट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O है ये रिंग के अंदर आ जाता है और H जो है वो ये O के साथ लग जाता है, तो HOH बन जाता है। तो अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो ये रेडिकल नीचे की तरफ होंगे। तो रिंग ड्रा करने का क्या असूल है कि जो रेडिकल राइट साइड पे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये पिनअल्टीमेट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसने कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर यानी कि कीटोनिक ग्रुप के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। तो हेमी एस्टर लिंकेज बनी है। तो ये जो अटैक है, ठीक है, इसमें अगर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है, अगर ये राइट साइड पे आ जाता है तो ये क्या होगा, अल्फा फॉर्म कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज, और अगर ये लेफ्ट साइड में चला गया है, ठीक है, तो ये बीटा ग्लूकोज की फॉर्म कर। तो ये हेमी एस्टर रिंग है ग्लूकोज की। इसमें आप देखें ये लेफ्ट साइड पे चला गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए जो फर्स्ट कार्बन यानी कि एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन इसको क्यों कहते हैं, ऐसा कार्बन जो रिंग बनने से पहले एक तो फंक्शनल कार्बन होता है और एक कायरल यानी कि नॉन कायरल कार्बन होता है, लेकिन रिंग बनने के बाद वो कायरल कार्बन हो जाता है। ये एल्डिहाइड के केस में फर्स्ट कार्बन होता है और कीटोन के केस में सेकंड कार्बन होता है। तो अगर इस कार्बन के ऊपर ये आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे चला गया है तो ये ऊपर चला गया, सेकंड में नीचे, थर्ड पे ऊपर। थर्ड में आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे होता है तो ये ऊपर, इसी तरह फोर्थ पे नीचे, फिफ्थ पे HCH। ये CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर क्यों होता है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये ऊपर होता है। तो ये आपके पास जो ग्लूकोज की रिंग बनी है, तो इसमें ये वाला कार्बन रिंग बनने से पहले एक कायरल था यानी कि उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं थे, लेकिन रिंग बनने के बाद इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। तो ऐसा कार्बन जो रिंग बनने से पहले एक कायरल और लेकिन रिंग बनने के बाद कायरल हो जाए उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। यो एल्डिहाइड के केस में फर्स्ट कार्बन है ये वाला कार्बन रेड कलर, और कीटोन के केस में ये ग्रीन कलर में सेकंड कार्बन, ठीक है, ये ग्रीन कलर। तो ये अगर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऊपर है पोजीशन और लास्ट कार्बन की भी ऊपर पोजीशन तो ये बीटा फॉर्म ग्लूकोज की होगी, लेकिन ये अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाता है ये अल्फा फॉर्म हो जाएगी ग्लूकोज, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो इसमें क्या है अल्फा और बीटा फॉर्म्स आ जाती हैं। तो इसमें जो पहले कायरल कार्बन कितने थे ग्लूकोज के अंदर, 4 थे, लेकिन रिंग बनने के बाद ये 5 हो जाते हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एसोमर डबल हो जाते हैं, 16 से 32 पे चले जाते हैं,
इसकी जो रिंग के अंदर मेंबर देखें तो 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं, पायरानोज रिंग। ठीक है, तो ऐसी रिंग जिसके अंदर 6 मेंबर हों, 6 मेंबर रिंग इज नोन एज पायरानोज। तो ये जो स्ट्रेट चेन प्रोजेक्शन होती है इसको फिक्सचर प्रोजेक्शन कहते हैं, और जो रिंग स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होती है इसको हवार्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। कीटोन के केस में देखें तो ये जो पिनअल्टीमेट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन जो कि फंक्शनल कार्बन है उसके ऊपर अटैक करता है। ये जो हाइड्रो कार्बोनल ग्रुप है, इस ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है, और ये जो O है ये रिंग के अंदर आ जाता है। ये देखें तो ये इसकी अल्फा फॉर्म है डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो इसमें 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो इसको हम फ्यूरानोज कहेंगे। 5 मेंबर रिंग इज नोन। तो ग्लूकोज की जो रिंग है वो पायरानोज है, फ्रक्टोज की रिंग है वो फ्यूरानोज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये रिंग बनती कैसे है? ये 5वें कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता है, ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है और ये कार्बोनल ग्रुप रिंग के अंदर आ जाता है। तो ये सेकंड कार्बन के ऊपर चेंजेस आ रही हैं। तो ये अगर लेट्स सपोज के राइट साइड पे आ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये अल्फा। तो ये नीचे है, ये फर्स्ट कार्बन जो है वो ऊपर चला गया है, ये थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, फोर्थ का नीचे, फिफ्थ का ये, और फिर सिक्स का CH2। फिर ये रिंग का स्ट्रक्चर किसका है? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज के अंदर 3 कार्यल कार्बन होते हैं रिंग बनने के पहले, लेकिन रिंग बनने के बाद 4 कार्यल कार्बन हो जाते हैं। तो इसमें 16 आइसोमर बन सकते हैं। तो ये आप देखें, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो जो कीटोनिक ग्रुप है ये 2 कार्बन के दरमियान आ गया, तो अगर कीटोनिक ग्रुप 2 कार्बन के दरमियान में आ जाए तो वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, और अगर कीटोनिक ग्रुप हाइड्रोजन के साथ आ जाए तो वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है इसमें एक कार्बोहाइड्रेट एल्डोजिक मोनोसैकेराइड फॉर्म होती है और एक कीटोनिक मोनोसैकेराइड फॉर्म होती है। ठीक है। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 50% डी फॉर्म हो और 50% एल फॉर्म हो, और उसके नतीजे में वो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ना करे, तो उसको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ऐसे मिक्सचर के अंदर से अगर आप कोई चीज एल या डी फॉर्म को सेपरेट करते हैं प्योर फॉर्म में, तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। Equal molar 50% D and 50% L mixture of two enantiomer is called racemic mixture. Enantiomer have identical chemical and physical properties except the effect on the plane polarized light. आप अगर पोलैरिमीटर के अंदर गिवन कंपाउंड को रखते हैं तो अगर लाइट को राइट साइड पे मोड़ देगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेट होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे मोड़ देगा वो लिवर रोटेट होगा। वरना हम देखते हैं बीन अल्टीमेट कार्बन एटम, अगर उस पे लेफ्ट साइड पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वो एल फॉर्म है, और अगर राइट साइड पे है तो म्यूटो रोटेशन। क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों अल्फा और बीटा फॉर्म हो, तो उस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को म्यूटा रोटेशन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी रोटेशन 111 भी होती है और 52 डिग्री 52.5 डिग्री भी होती है, यानी कि अल्फा फॉर्म भी होती है और बीटा फॉर्म भी होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों फॉर्म हो उसको हम म्यूटो रोटेशन कहते हैं। ठीक है। म्यूटो रोटेशन स्टडी कैन बी डन बाय चेंजिंग द NMR IRR मास स्पेक्ट्रा, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा पोलैरिमीटर के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये था स्टीरियोइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड।